अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। मैं इस मसीह का सेवक, मेरा नाम विनोद धान है और मैं असम का रहने वाला हूँ और मैं फ़िलहाल प्रभु का सेवकाई को कर रहा हूँ। और हम लोग पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन चर्च की मिनिस्ट्री की ओर से हम लोग सेवा को कर रहा है और यीशु मसीह का दिया हुआ बुद्धि से, यीशु मसीह का दिया हुआ वरदान के ज़रिए से प्रभु का काम को कर रहा है। क्योंकि हम लोग सेवकाई अपना मन मर्जी हम लोग नहीं कर सकता है, प्रभु ने बुलाया है और प्रभु ने नियुक्त किया है, इसलिए उनकी सेवकाई को हम लोग कर पा रहा है। तो मेरा आज का ये जो वचन है, मसीह में हम कैसे जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी को प्रभु को मिलने के बाद वो उसको किस रीति का जीवन वो जीना चाहिए जो प्रभु चाहता है। तो आज हम सभी लोग जीवन जी रहे हैं, जीवन नहीं जीने का बात नहीं है, हम लोग सभी का पास हम लोग जीवन जी रहा है। तो अभी कोई बोलेगा अरे हम जैसे भी जी सकता है तो मैं अपना तरीक़ा से जी सकता है, तो उसमें मेरा अपना मतलब मैं किसी का ऑर्डर पर हम कैसे अपना लाइफ को हम चलाएगा। तो ऐसा नहीं है। बाइबल बोला है कि जब आप प्रभु को जानने के बाद आप किसी छत्र छाया का नीचे में आता है, तो हम जब प्रभु को जानने के बाद अभी हमें मसीह में हो करके हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। जब प्रभु को नहीं जानता था तो जैसा मन चाहता था वैसा करता था, लेकिन अभी हमें अपना स्टाइल से हमें अपना जीने का हमें तरीका है ये, और हमें स्वतंत्रता है, हम जैसे भी जी सकता है। लेकिन देखिए, जब आप एक घर में जब आप एक पिताजी का बच्चा होता है या माँ का कोई बेटा है या बेटी है आप, तो उस घर का पेरेंट्स ही मतलब उस घर के लोगों को कहाँ में क्या करना है नहीं करना है, वो माँ पिताजी का गाइडेंस में ही एक बच्चा जब चलता है तो वो बच्चा आखिर में जा कर के एक अच्छा बच्चा बन के भविष्य में वो आता है। लेकिन जो बच्चा माता पिता का गाइडेंस में नहीं रहता है, जो माँ बाप पिता बोलता है उसकी बात को वो ध्यान नहीं देता है और वो अपना ही मर्ज़ी से मतलब मेरा अपना पाँव है, मेरा बुद्धि है, मैं ज्ञान है, मैं चालाकी है, हमें टैलेंटेड है, मैं कुछ भी कर सकता है बोल करके वो कभी कभी वो अपना मर्ज़ी से मतलब बाहर निकल अपना मर्ज़ी से घूमता है। लेकिन कभी कभी उनका अच्छाई के पीछे में कभी कभी वो बहुत मुसीबत में, कभी कभी बहुत तकलीफ़ में वो आ जाता है। इसलिए माँ पिताजी एक बच्चे को या एक बेटा या बेटी को इसलिए वो गाइडेंस करता है कि माँ पिताजी दुनिया को आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है, तो इसीलिए वो आपको हमेशा संभालना चाहता है, वो गाइडेंस करना चाहता है। आपको बाहर जाने का माँ पिताजी का देने का इच्छा नहीं, ऐसा नहीं। आप बाहर जा सकता है, आप मार्केट कर सकता है, आप घूम सकता है, फिर सकता है। फिर भी ये सब आप जब माता पिता की गाइडेंस में होकर जब आप करेंगे तो उसमें आप 100 में से आप मतलब 95% आप उसमें आप सक्सेस होंगे। मेरा जो सोचने का मतलब बात को मैं बता रहा हूँ। तो इसी रीति से बाइबल भी बोला है, हमारा संसार में जितने भी लोग हैं उनका एक ही पिता है जिसका नाम यीशु मसीह है। वही हमारा पेरेंट्स है, वही हमारा मतलब सृष्टि करता है जिसने आपको और हमको बनाया है। जब हम अभी प्रभु का हम बच्चा है बोल करके जब मैं समझ लिया कि मेरा पिता जो यीशु मसीह है और मैं उनका एक बेटा है या बेटियां है, तो अभी हमें कुछ भी मतलब करने से पहले हमें पिता का गाइडेंस को हमें लेना बहुत ज़रूरी है। पिता क्या चाहता है जो मुझसे करने के लिए, पिता हमें किस रीति का जीवन मतलब हमारे अंदर में वो मतलब
हमें कैसा वो गाइडेंस देना चाहता है या किस रीति का जीवन वो मतलब हमसे चाहता है जिससे वो बहुत प्रसन्न हो। जब एक बेटा माँ पिताजी का जैसा सोचा हुआ वैसे ही काम के अनुसार से जब एक बेटा या बेटी करता है तो वो माँ पिताजी उस बच्चे के प्रति बहुत आनंद होता है, खुशी होता है, क्योंकि वो बेटा बेटी माँ पिताजी का आज्ञाकारी रहा है। उसी रीति से जब हम परमेश्वर पिता का जब हम आज्ञा मानते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होता है, जैसा वो चाहता है कि हम अपना जीवन को जिए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम कैसा जीवन जिए। तो फर्स्ट पीटर चैप्टर 1:13 में एक बात को बोला है कि यहाँ में हेडलाइंस में जो बोला है कि पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। देखिए, आपको जो हमको संसार से परमेश्वर अपना पास इसलिए मतलब बुलाने का मेन मकसद जो है वो आपको ऐसा जीवन वो देना चाहता है जिसमें मतलब बहुत मतलब खुश हो, आनंद हो, ऐसा वो जीवन देने के लिए वो आपको बुलाए। तो परमेश्वर आपको बुलाने का कारण है कि आप पवित्र जीवन जीने के लिए ही परमेश्वर ने आपको और हमको बुलाया है। तो 13 में बोला है 1:13 में, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो एक विश्वासी जब पवित्र जीवन जिएगा तो परमेश्वर जो बोला है कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो जो लोग सच में पवित्रता के साथ इस संसार में प्रभु का बातों को सुन करके उनकी इच्छा पर यदि वो अपना जीवन को जी रहा है, तो जब यीशु मसीह संसार में जब प्रकट होगा तो यीशु मसीह उनको ऐसा मतलब एक पुरस्कार उनको जो देने वाला है, जो व्यक्ति उस पुरस्कार को मतलब उनकी रिवार्ड को यदि कोई लेना चाहता है तो वो व्यक्ति को इस संसार में ही अपने आप को पवित्रता के साथ वो जीवन जीना पड़ेगा। और वो जो पुरस्कार क्या है, वो क्या है बाइबल में बोला है, जो बाइबल जो बोल रहा है कि वो पुरस्कार जो यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो वो देगा, वो क्या है बाइबल बोल रहा है, वो है आपको वो अनंत जीवन का एक गिफ्ट जो वो देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप और हम जो जीवन जी रहा है ये कोई अनंत काल का जीवन नहीं है। ये जीवन में हमें एक दिन मरना पड़ता है। ये जीवन बहुत दुख भरी ज़िंदगी है। इस जीवन में बहुत कुछ होते हुए बहुत लोग मतलब खुशी नहीं है। लेकिन जब यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो एक विश्वासी जो इस संसार में अपने आप को प्रभु का पिता का आज्ञा को मानते हुए वो जो मतलब ईश्वर को इंतज़ार कराए जीसस क्राइस्ट को, तो वो विश्वासी को प्रभु जो एक जीवन देगा वो जीवन है अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आपका वचन में जैसे जॉन चैप्टर 3:16 में बोला है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई उसको विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को विश्वास करने का मेन मकसद है हम अनंत जीवन को मिलना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है कि आज्ञाकारी बालक के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश ना बनो। तो जब हमने प्रभु को नहीं जाना था तो जो आज्ञाकारी बालक के समान अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश ना बनो। जब प्रभु को हम नहीं जाना था तो वो समय हम लोगों को जीवन में कोई समझ नहीं था, सही बुद्धि नहीं था, सही ज्ञान नहीं था और हम लोग संसार की पुरानी बातों में, पाप में, खराब काम में हम लोग फंसा हुआ था। लेकिन जब प्रभु को मिलने के बाद अभी हमको उसका मेंबर नहीं बनना है, उस पाप की मेंबर, उन गलत कामों की मेंबर को अभी हमें नहीं बनना है। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बोला है हाँ, हमारे बुलाने वाला पवित्र है और हमें भी प्रभु कहना चाहता है कि हम सब अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा प्रिय भाई बहनों, तो प्रभु जो हमसे यही बताना चाहता है कि हाँ, मेरा जीवन जो हम अपना तरीक़ा से जी सकता है, लेकिन जब आप यीशु को मिला है तो यीशु आपसे क्या चाहता है, आप कैसा जीवन जीना चाहता है, वो जो प्रभु आपको मतलब सिखाएगा, वो सच्चाई के रास्ता पर आपको कैसा चलना है बोल कर के। प्रेज़ द लॉर्ड।